खुशा वो दिन जब मछली पकड़ने का शौक होता था। अब तो बस फेसबुक के समंदर से ही पकड़ता हूँ। मछली का शिकार आम शिकार नहीं, इसमें वक्त की बहुत अहमियत होती है। ये सबर आजमा काम है। अलग सुबह या फिर शाम गए, यही वो औकात है जब मछली गहरे पानियों को छोड़कर सांस लेने सतह आप पर आती है। मछली से मुझे खास मोहब्बत है, उसको मैं किसी हाल में नहीं छोड़ता, खासकर जब पकी हुई मिल जाए। एक बार यूं हुआ कि मैं घर से शिकार का सामान लेकर निकला। बेगम बच्चों को कहा कि मैं हेड बल्लो की जा रहा हूँ, आज शाम वापसी पर मछली का बारबेक्यू करेंगे। मेरा बेटा बहुत जज्बाती हो गया, बोला, बाबा आपको फिशिंग भी आती है क्या? वाओ! मैंने उसको यकीन दिलाया कि बेटा जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं शिकार कर रहा हूँ। ये सुनकर बेटी बोली, लेकिन आप इससे पहले कभी शिकार पर गए तो नहीं बाबा? ये अचानक आपको शौक कैसे चढ़ाया? दरअसल हुआ यूं कि मुझे अरसे के बाद एक दोस्त से मिलना था और वो अमेरिका से आई थी। बेचारी की नई नई तलाक हुई थी। मैंने सोचा चलो उसका दिल बहलाने कहीं दरिया किनारे ले चलूं। हेड बल्लो की एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है और लाहौर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। एक शिकारी दोस्त से उसका सामान उठाया और घर आकर मैंने शिकार का ऐलान कर दिया। मुझे याद है वो एतवार का दिन था। शिकारी ने शिकार साथ लिया और हेड बल्लो की पहुंच गया। सारा दिन वहीं बैठे एक रेडी वाले से शकरकंदी खाई, फिर कटे हुए अमरूदों की प्लेटें उड़ाई, मौसमी के जूस पिए। बहुत तसल्ली दी कि देखो ऐसा हो जाता है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका मूड ज़रा सा फ्रेश हो गया। शाम होने को आई तो मैंने वहीं से रोहू मछली के बड़े बड़े 3 दाने लिए। मछली फरोश उनको काटने लगा तो मैंने मना कर दिया कि उस्ताद सालिम दे दे, कोई नमक नहीं छिड़कना, बस ऐसे ही दे दो। उस शाम घर आते ही मैंने मछलियां हाथ में पकड़े अहल को दंग कर दिया। बेगम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बोली, सच्ची ये आपने पकड़ी हैं? कसम खाएं। मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए बहुत जतन किए। बेटा मछलियां देखकर इतना जज्बाती हुआ कि उसने स्कूल में मशहूर कर दिया कि मेरे बाबा मछली शिकार करके लाए। अलबत्ता बेटी चुप रही और मुझे गाहे बगाए देखकर मुस्कुराती रही। मैंने उससे वजह पूछी तो वो बोली, बाबा ऐसे ही हंसी आ रही है, मुझे आप पर यकीन है। बेगम ने साबित मछली को बहुत मुशक्कत से काटा, उसके छिलके उतारे। उसे सख्त मुशक्कत करना पड़ी, मगर वो खुश थी कि उसका शौहर शिकार करके खुद लाया है। उस रात मछली तलकर सामने आई हुई थी। सबने खाकर तारीफ की और यक ज़बान होकर बोले, वाकई ये दरियाई मछली है, इसका जायका अलग अलग सा है। उस दिन के बाद उन्होंने कई बार मुझे कहा कि आप शिकार पर जाएं, मगर मेरी तबीयत मायल ना हुई कि अब किसके साथ जाता। मैं ये कहकर टाल देता कि शिकार एक आर्ट है और ये तभी होता है जब तबीयत मायल हो और शिकार हाजिर हो। गर्मियां आई तो मैं बच्चों को शुमाली इलाका ले गया। वहाँ उनको ट्राउट मछली खिलाना चाहिए तो सबने इनकार कर दिया कि आप ट्राउट खुद शिकार करें और हमारे सामने करें, हम फ्रेश ट्राउट निकाल कर खुद बनाएंगे। उनको बहुत समझाया कि देखो शिकार ऐसे नहीं होता और ना ही मेरे पास सामान मौजूद है। उस वक़्त वो टल गए, मगर किस्मत ही ख़राब हो तो क्या हो सकता है। गज़र की जानिब सफ़र करते हुए एक जगह चाय पीने को रुके तो वहीं पास में फ़िशिंग शॉप थी जिसके पास सारा सामान मौजूद था। गज़र में लोग फ़िशिंग के शौकीन हैं। बेटे ने वो देखते ही ऐलान कर दिया, अब तो सामान मिल रहा है, यहाँ से रेंट पर ले लें। जब हद से ज़्यादा इसरार बढ़ा तो मैंने फ़िशिंग रॉड बमा बैट रेंट पर लिया और फिर गज़र झील के किनारे सारा दिन कुंडी लगाए बैठ गया। मगर आप जानते हैं शिकार तो ऐसे नहीं होता। न मछली लगनी थी न लगी। उस रात अहले खाना बहुत मायूस हुए और मुझे बहुत बातें सुनना पड़ी। कुछ अरसे के बाद मैं अकेला देवसाई गया। ये नवंबर का आगाज था। देवसाई लोगों से खाली था। जीप ड्राइवर मकामी था। अचानक क्या देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर 2 मकामी लोग जाल डालकर शिंगंग नाला में मछलियां पकड़ रहे हैं और उन्होंने मछली निकालकर शापर भरे हुए हैं। देवसाई नेशनल पार्क है और यहाँ शिकार सख्त मना है, मगर मकामी लोग देवसाई के ऑफ सीजन में मछलियाँ पकड़ने को आ जाते हैं और छुप छुप कर कार्रवाई डालते हैं। जीप ड्राइवर ने मुझे कहा, सर जी आप ऑफिसर टाइप लगता है, इनके पास जाकर ज़रा बाहर निकलकर इनको झड़क लगाओ, ये मछलियाँ छोड़कर भागेगा। मुझे इसका आइडिया दिल को लगा। मैंने रेबैन की ऐनक चढ़ाई, जीप से उतरा और हिम्मत जमा करके आवाज़ को भारी व गरजदार बनाते हुए कहा, रुको ज़रा इधर ही, मैं आया। दोस्तों ट्रिक ने ऐसा काम किया कि वो बाइक स्टार्ट करके भागे और मैं सड़क से उतरकर घास की ढलवान पर उनकी जानिब भागा।
ड्राइवर भी उतरा। हम दोनों ने बहुत कैके लगाए और सारा शिकार कब्जे में ले लिया। शापर फुल मछलियों से भरा हुआ था। मैंने ड्राइवर को अपना मोबाइल दिया, फिशिंग रॉड पर शापर से निकाल कर मछली लगाई। ड्राइवर को कहा कि वीडियो बनाओ। उसने वीडियो बनाई। वीडियो में बच्चों और बेगम को मुखातिब करके कहा, देखो मैंने कितनी मछलियां पकड़ी हैं, ये होता है शिकार। ड्राइवर की फिसफिसी सी हंसी भी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, मगर वीडियो बेगम बच्चों के वास्ते इस कदर सनसनीखेज थी कि उनका ड्राइवर की हंसी की जानिब ध्यान ही नहीं गया। इस शाम वीडियो कॉल पर सब ने मेरे शिकार के गुन गाए और मुझे मान गए। मेरा खोया हुआ एतमाद बहाल हो गया। एक दिन अचानक ही एक शिकार सामने आया और उसने मुझे दावत शिकार दी। इस शिकार के वास्ते तो लाहौर ही जाना था, मगर लाहौर में तो मछली नहीं पकड़ी जा सकती थी। इस वास्ते मैंने दोस्त से सामान फिर से उधार लिया और घर आकर ऐलान कर दिया कि मैं दरियाए जेहलम जा रहा हूँ। भाइयों, अब आपसे क्या पर्दा, वक्त बीत चुका, लेकिन अब कोई राज नहीं। हम दोनों गुलबर्ग इंग्लिश टी हाउस में काफ़ी पी रहे थे कि अचानक वहाँ मेरी हमसाई आंटी जिया आ गई। आंटी जिया मेरे घर के बिल्कुल सामने रिहाइश पजीर हैं और बेगम की गहरी दोस्त हैं। आंटी ने हक के दोस्ती अदा करते हुए बेगम को व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आंटी जिया ने देख लिया है। मैं तो अपनी धुन में मस्त शिकार पर मसरूफ़ था और कांटे पर बैट बदल बदल कर आजमा रहा था। यकायक मोबाइल पर बेगम की कॉल आई। मैंने नॉर्मल मूड में उठाई। कहती है, किधर हैं आप? मैंने कहा, जेहलम। मैं कहती हूँ अभी के अभी घर वापस आए, वरना मैं इंग्लिश टी हाउस के लिए ऊबर मंगवा रही हूँ। दोस्तों, वो मेरा शिकार का आखिरी दिन था। मछली पकड़ते पीछे कट्टा खुल गया था। मुझे बाद में मालूम हुआ था कि मेरे शौक को आंटी जिया ने दफन कर दिया है, हालांकि वो बेज़रर मालूम होती हैं। उस दिन के बाद मछली भी बेगम खुद खरीदती है।